हमारे साथ आज निर्गमन अध्याय 16 और वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। वहां पर सारे लोग हमारे साथ बाइबल को खोलें और निर्गमन अध्याय 16 वचन 1 से वहां कुछ ऐसा लिखा गया है। लिखा है कि फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, वचन 2 को पढ़िए। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली, मूसा जो अगुआ था वहां का, जो इजराइल का अगुवाई कर रहा था, पूरी मंडली की अगुवाई कर रहा था, मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे, मतलब बुड़बुड़ाने लगे। बाइबल के अनुसार लिखा है बुड़बुड़ाने लगे। वचन 3 में क्या लिखा है? वो इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में थे तो मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, लेकिन तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी हमें कोई चिंता नहीं थी। ऐसा बोलते हैं, पर तू हमको इस जंगल में निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखों मार डालो। ऐसा करके मूसा के ऊपर वो बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा के ऊपर तानाकसी कर रहे हैं। और लिखा है फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा। अगर नोटिस करें तो पूरी इजरायली कौम जो है, पूरी जो वहाँ की प्रजा थी, 20 लाख की प्रजा थी, वो उसमें से अधिकांश लोग जब मूसा के ऊपर गुस्सा होने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तो वहां पर परमेश्वर ने बात किया मूसा से। अगर ध्यान से सुनो, क्यों बात किया? वो उन लोगों से बात नहीं किया जो बुड़बुड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं मिस्र में था, मिस्र में ही हमारे लिए भला था, मतलब गुलामी की दशा में वो थे, उनके लिए गुलामी की दशा ही ठीक थी, ऐसा कहने लगे। उनको गुलामी की दशा पसंद थी, हमको जंगल में लेके आ गया, मुझे मार डालेगा, मुझे खाना पीना नहीं मिल रहा है। ऐसे में मूसा के ऊपर बहुत ही लोग क्रुद्ध होने लगे, गुस्सा होने लगे, यहाँ उल्टा बहुत ही अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करने लगे, निंदा करने लगे, उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो गए, बुड़बुड़ाने लगे। उस टाइम में बाइबल कहती है 4 पद में, वहां पर मूसा से परमेश्वर ने तुरंत बात किया। एक सवाल, पहला सवाल क्या यहाँ क्या उठता है? 1 से लेकर के 3 आयत तक जब वो लोग बकबक कर रहे थे मूसा के प्रति, तो वहां बोलने के लिए परमेश्वर स्वयं अपने आप को लेके आ गया। नोटिस करिए, ध्यान दीजिए, यहां पर एक व्यक्ति मूसा, जो कहा जाता है कि उस समय वो सबसे नम्र व्यक्ति था, उससे बात करने के लिए परमेश्वर तुरंत बात करता है, तुरंत बात करता है। चौथे पद में पहला पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिए कि वहां पर एक जो अगुवाईपन का जो एक मतलब है, एक अगुवेपन की जो भूमिका है, वहां किस तरीके से महत्वपूर्ण बनती है। यहां पर देखिए कि 1 से लेकर के 3 आयत तक वहां की सारी प्रजा मूसा से बकबक करती है, या मूसा के ऊपर गुस्सा होती है, उसे मारने के लिए धमकी, उनको तमाम चीजें कुछ बोलते हैं, तमाम बुरे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, और मूसा उस समय थोड़ा से अपने आप को परेशान महसूस करता है। लेकिन लिखा है 4 पद में, तभी यहोवा ने मूसा से कहा। याद रखिएगा, तभी परमेश्वर ने। यहां यह नहीं लिखा कि मूसा ने प्रार्थना किया, लिखा है कि तुरंत यहोवा ने मूसा से बात किया। और क्या कहा? लिखा है कि देखो, याद रखो, वो बुड़बुड़ा रहे थे और उसके दास के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, उसके दास के ऊपर क्रुद्ध हो रहे थे, बकबक कर रहे थे। तभी परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख मूसा, मैं इन लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, जैसे बारिश होती है, मैं भोजन वस्तु बरसाऊंगा। ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, और मैं इनकी परीक्षा करूंगा, और ये मेरी व्यवस्था पर चलते हैं कि नहीं। सुनना जरा ध्यान से, चलते हैं कि नहीं। मैंने भोजन तो आकाश से बारिश के समान बरसाऊंगा, पर मैं इनको परखूंगा भी कि ये मेरे वचन पर, मेरी आज्ञाओं पर चलते ही कि नहीं। पॉइंट, भरोसा वो आप पर कैसे करे, वो आप पर भरोसा कैसे करे? आपको कुछ चीजें देता है, आप उसे रख नहीं पाते, आप उसके प्रति अभद्रता दिखाते हो, आप उसको संसार के हाथ में, पाप के हाथ में बेच देते हो। आप छुटकारे को पाया, उसे पाप के हाथ में बेच दिया। आप जो भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर से शक्ति सामर्थ्य पाई, उसे पाप के हाथ में बेच दिया। वो आपको देखता है,
अब यहां देखिएगा, इस इतनी बातें होने के बाद क्या हुआ, आगे हम जब बढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, आइए हम आगे हम यहां से पढ़ेंगे, ये सब देना शुरू किया। और उसके बाद वहां पर बाइबल कहती है, 13 वचन को देखेंगे, 16 के 13 से हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने क्या कहा। और लिखा, ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर के छावनी पर बैठ गए, बारिश की तरह, जैसे अभी हमने पढ़ा। भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। सांझ को मतलब शाम को बटेरे आ जाती थी, सांझ को बटेरे आकर के छावनी पर बैठ गई। भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। वचन 14, जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल के भूमि पर छोटे छोटे छिलके और छिलके के पाले के किनको के समान पड़े हुए हैं। क्या चीज है, आगे पढ़ेंगे। 15 में लिखा है कि यह देख करके पूरी इजरायली प्रजा, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। मन्ना का मतलब व्हाट, मतलब क्या मन्ना है। तब मूसा ने कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ओके, हमें खाने के लिए देता है। वचन 15 को पढ़िएगा। फिर वहां पर क्या लिखा, जो आज्ञा यहोवा ने दी है। देखो ध्यान से सुनना, सांझ को बटेरे आती थी और सुबह मन्ना देना शुरू किया परमेश्वर। पर 16 आयत को अगर आप नोटिस करेंगे तो लिखा है आज्ञा। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम में से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, ज्यादा नहीं बटोर लेना। कैसे बटोरना है उस पर भी आज्ञा है, प्रभु का नियम है। अर्थात अपने अपने प्राणियों के गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, और जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करें। आगे 17 में आइए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। ओके, 18 वचन में आइए। और जब उन्होंने उस ओमेर को नापा, जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ घटी नहीं हुई, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। वचन 19 पढ़िएगा। फिर लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ कल के लिए नहीं रख छोड़े। ओके, ये है कंडीशन। तो भी 20 पद को आप ध्यान से उसको नोट करके रखिए। 20 पद में लिखा, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। देखिए, मूसा की बात ना मानी, यहां यह नहीं लिखा कि परमेश्वर की बात ना मानी, पर क्या लिखता है, मूसा की बात ना मानी। मतलब मूसा कौन है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर की ओर से कौन बात कर रहा है, मूसा बात कर रहा है। परमेश्वर की ओर से कौन ठहराया गया है, मूसा ठहराया गया है। तो मूसा उस भीड़ के लिए ठहराया गया है। मूसा जो परमेश्वर के दास हैं उस भीड़ के लिए ठहराया गया है। तो भीड़, उस भीड़ को क्या करना है, उनको कैसे आगे लेके जाना है, वो उनके लिए एक अगुवे के रूप में ठहराया गया है। परमेश्वर की ओर से वो बात करते हैं। लिखा है कि मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कल के लिए मन्ना रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए, उस मन्ने में कीड़े पड़ गए और वह बदबू उसमें आने लगा, और मूसा बहुत गुस्सा हुआ। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इसको, प्रभु जो आपको सिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद पढ़िएगा, उसके आगे आइए, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो भी मूसा की बात ना मानी। और फिर लिखा है कि भोर को प्रतिदिन अपने खाने के लिए वो कुछ बटोर लेते थे, जब धूप कड़ी होती थी तो मन्ना गल जाता था। आगे आइए 22 में। ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना बटोर लिया, दूना भाग बटोरा, प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। ओके, आगे पढ़ लीजिए। फिर उसमें क्या लिखा है, उसने कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही है, क्योंकि कल परम विश्राम होगा, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए जो आपके पास है उसे तंदूर में पकाना, उसे पकाना है, सिझाना है, सिझा कर खाना है। इसमें जितना बचे उसको कल के लिए हमें छोड़ देना है, क्योंकि कल संडे है। संडे के दिन मतलब वहाँ के 7वां दिन है। 7वां दिन आपको विश्राम करना है, आपको भोर में मन्ना बटोरने नहीं जाना है। ओके, और 24, तो जब उन्होंने मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, इसमें ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, नोटिस करके इसके अंडरलाइन करिए, लिखा है कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार कल तक के लिए उन्होंने जब उसे छोड़ दिया, तब उसमें कोई कीड़े नहीं पड़े, वो बदबू उसमें नहीं पड़ा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अब इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए ये जो बात है, ये एक अनुशासित होने की जो बात आज प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि सेवकाई में हमें, अगर हम प्रभु के वचन के साथ हैं या चर्च के साथ हैं या अपने अगुवे के साथ हैं, तो हमें कितना अपने आप को अनुशासित रखना चाहिए आत्मिक नियम को लेकर के। देखिए हम भी यहाँ पर हमने 2 या 3 बार पढ़ा कि मूसा की आज्ञा के अनुसार, और मूसा की आज्ञा ना मानने से क्या हुआ, फिर मूसा की आज्ञा मानी। तो मूसा की आज्ञा नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, पर बाइबल कहती मूसा की आज्ञा। पर ध्यान से सुनना इस बात को कि जब वो लोग भूखे हुए तो उन्होंने उन्होंने मिस्र को याद किया। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाला। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, 10 बड़े मिरेकल किए, और समुंदर को 2 भाग उसमें से किया, जो और पैलौठों को वहाँ मिस्र के लोगों को मार कर बहुत बड़े बड़े काम किए, और सारे बंदी लोगों को छुड़ा के प्रभु लेके आया। और जहाँ पर लेके अब चल रहा है वहाँ पर उनको भूख लग रही है, तो वो उन बड़े चमत्कारों को भूल गए, उन बड़े चमत्कारों को जो परमेश्वर ने मिस्र में किया, और किस तरीके से परमेश्वर ने अपने जनों को छुड़ा के लेके आया। तो भी आज भूख लगने के कारण, भूख लगा है, इसकी वजह से वो परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और उसे तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। तब वहां मूसा कुछ नहीं बोला। चौथे पद में हमने देखा परमेश्वर स्वयं बात किया मूसा से। नोटिस करके रखिएगा, मूसा परमेश्वर के दास पर बुड़बुड़ाने का मतलब परमेश्वर स्वयं बात किया वहां पर। और जब बात किया, कहा ठीक है मैं तुझे मनमाना भोजन दूंगा, बारिश करूंगा, लिखे भोजन वस्तु बरसाऊंगा। तो भोजन वस्तु बरसाने लगा। सांझ को बटेरे आती थी, मांस उनको देने लगा, और सुबह क्या देने लगा, मन्ना देने लगा, जो स्वर्ग से प्रभु बरसाते थे। ओस की नाई, स्वर्ग से, जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं भोर में ओस पड़ा रहता है, वैसे ही धनिये के समान जो मन्ना होता था, ये दाखमधु की तरह होता था। दाखमधु का पुए अगर बना लो, पुआ जानते हैं, उससे बनाकर खाओ, जैसे महुए का पुआ होता है, वैसे ही ये भी रहा होगा। हालेलुया, याद रखना इस बात के लिए। अब हम आते हैं विषय पर, ध्यान से सुनिए। यहां पर परमेश्वर इतने बड़े चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने किया, पर आज की तारीख में, मतलब जब ये वचन प्रभु कह रहा है, आज भी वो ये वचन हमारे लिए ताजा है। जब आपसे बात कर रहा है तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के चमत्कारों को भूल बैठे हैं या अनुशासनहीनता में समय बिता रहे हैं। मतलब अब वो एक समय था, प्रभु को जानते थे, प्रभु पर विश्वास करते थे, प्रभु के वचन पे चलते थे, पर आज के टाइम में वे अनुशासनहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के वचन को त्याग दिया, उन्होंने प्रभु के वचन को छोड़ दिया। आज फिर से वही लुच्चपन, आज से फिर वही बकवाद और पाप की परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं। उनमें क्या आ गया, परमेश्वर के दास के प्रति कुड़कुड़ाना। उन लोगों में वो सारे बातों को भूल गए जहां पर परमेश्वर ने मूसा को यूज किया, मूसा को इस्तेमाल किया, और मूसा के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा उन इजरायलियों को तमाम कठिनाइयों से बाहर करके आज एक अच्छे स्थान पे प्रभु ले जाने के लिए तैयार है और लेके जा रहा है। उस टाइम में ये जो कुड़कुड़ाने का एक नजरिया, एक कुड़कुड़ाने का जो एक स्वभाव आता है, उस चरवाहे के प्रति जो आपकी अगुवाई कर रहा है, तो हम सोचता हूं कि वहां पर आपके लिए सही संदेश नहीं है। जो आपके लिए अगुवाई कर रहा है, जो आपको संदेश दे रहा है, जो आपको आगे लेके जा रहा है, यदि कुछ तकलीफें होती हैं, हमें वहां पर और अपने आप को अनुशासित करना चाहिए कि भाई ठीक है, परमेश्वर यदि हमें इतने बड़े संकट से बचा करके आज हमें लेके आया, समुंदर को 2 भाग कर दिया, मिस्त्रियों के ऊपर बाइबल में लिखा 10 बड़ी विपत्तियां डाला, और सब कुछ मूसा के थ्रू परमेश्वर ने किया। मूसा ने नहीं किया, याद रखना, मूसा ने नहीं किया। मूसा परमेश्वर नहीं है, ना तो हम परमेश्वर हैं। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को, एक व्यक्ति को सेलेक्ट करता है, एक व्यक्ति को चुनता है, उस पर भरोसा रखता है वो। याद रखना, हम यही आपसे कहते आ रहे हैं, आप परमेश्वर से इच्छा रखते हैं हमारा पेट भर जाए। ऐसा यहाँ बाइबल में लिखा है, ये लोग भोजन के कारण कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन देना है। तो प्रभु कहता है मैं भोजन बरसाऊंगा भाई। 3:1 से लेकर के 16 अध्याय 1 से लेकर के 3 आयत तक वो लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के दास के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। पर परमेश्वर के दास ने उनसे कुछ नहीं कहा।
बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं बात किया। किससे बात किया? सवाल उन विश्वासियों से बात नहीं किया जो मूसा के पीछे पीछे आ रहे थे। उन इजरायलियों से बात नहीं किया जो मूसा के साथ थे। पर बात किससे किया? मूसा से। याद रखना, इस बात को याद रखना कि वो भरोसा उस पर रखता है, मूसा के ऊपर भरोसा रखता है वो, इसलिए वो मूसा से बात किया। वो परमेश्वर के मन के अनुकूल है, विपरीत नहीं है। मन के अनुकूल मूसा चलता है। किसके मन के अनुकूल? परमेश्वर के मन के अनुकूल, परमेश्वर के इच्छा के अनुकूल जीता है। इसीलिए हर बात को मूसा से कहना है परमेश्वर को। अच्छा, अब ये हो गया। अब जब बात करता है तो परमेश्वर कहता है ठीक है मूसा, मैं वो लोग तुझे निंदा कर रहे हैं, तुझे तानाकशी कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन दूंगा, शाम के समय बटेरे पहुंचाऊंगा, सुबह मन्ना दूंगा। पर मन्ने के लिए उसने क्या किया? एक आज्ञा सौंपी। हाँ, मन्ना मैं खिलाऊंगा, पर इतना याद रखना, जितने परिवार हैं, अगर एक परिवार है तो एक परिवार के एवरेज में हमें मन्ने को बटोरना है, इससे ज्यादा नहीं। 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से ही मन्ने बटोरना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग के बराबर ही मन्ने बटोरना। वहां तौल भी बता दिया है, 1 ओमेर बता दिया उसने, परमेश्वर ने कैसे बटोरना है। ये 16 अध्याय में हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है 16 अध्याय में, 16 के 16 में, निर्गमन 16:16 अगर हम ध्यान से पढ़ें, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, मूसा कह रहा है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो ये है कि तुम में से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना। सही है, प्रभु आपको दे रहा है मन्ना बटोरा करना, पर क्या कहता है? प्रति मनुष्य के पीछे 1-1 ओमेर बटोरना। 1-1 ओमेर मतलब उसमें ओमेर जो एक तौल होती है, ओमेर एक तौल है, या उसे हम कहेंगे 1 किलोग्राम, ऐसा तौल हम उसको समझ सकते हैं। 1-1 ओमेर को अगर हम पढ़ेंगे 16 आयत में, लगभग 1 किलोग्राम इसकी एक तौल है। मतलब एक आदमी 1 किलोग्राम मन्ने को बटोर सकता है, ऐसा प्रभु ने कहा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब वहां पर हो क्या रहा है? जब परमेश्वर अगली भोर में, और वहां लिखा है आपके लिए एक और भी वहां हिदायत है कि मन्ना कब मिलेगा? मन्ना भोर में ही मिलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा आपका खाने का वस्तु गल जाएगा, ध्यान रखना। और आपका खाने का वस्तु 1 किलो से ज्यादा नहीं बटोरना है। एक आदमी 1 किलो ही बटोरेगा, 1 केजी, 1 किलोग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेगा वो। चलो ठीक है, ये बात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कही, मूसा ने यहां पर अपनी आज्ञा दे दी। इन सब बातों में हम क्या देख पा रहे हैं कि परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप 1 किलोग्राम कहा है और आप क्या 1 किलोग्राम ही बटोरते हैं या उससे ज्यादा। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, बढ़ोतरी दे सकते हैं, पर याद रखना है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या आप मान रहे हैं? क्योंकि उसकी आज्ञाएं हमें अनुशासित करती हैं, हमें डिसिप्लिन में लाती हैं, हमें खतरे से बाहर करती हैं। आज परमेश्वर आपको जो कुछ यहां देने वाला है, वो लोग चिल्ला रहे थे मैं भूखों मर रहा हूं, वहां मिस्र में गुलामी में था, मुझे मांस मछली मीट मिल रहा था। वो पुरानी बातों को परमेश्वर के सामने कह करके ऐसा बोल रहे हैं। प्रभु ने कहा भाई मैं भी आपको दूंगा, बरसाऊंगा। आमीन। कह रहा मैं तुझे मांस बरसाऊंगा, देना तो छोड़ दे, मैं बरसाऊंगा। अब वो अनुशासित अवस्था में, कभी भी आप परमेश्वर के काम को अनडिसिप्लिन नहीं देख सकते। मतलब कुरूपता की दशा में प्रभु का काम नहीं होता, सब कुछ अनुशासन की दशा में होते हैं। जैसे आप जब चर्च में आते हैं तो आपको लाइन से बैठना है, दूरी बना के बैठना है, सभ्यता में बैठना है ना, अच्छे कपड़े पहन के बैठना है। मतलब अच्छे कपड़े पहन के मतलब आपका शरीर ढका होना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहन के बैठना है ना। तो एक प्रभु के सामने बैठने का तरीका क्या होता है? प्रभु हमें एक अनुशासित करता है। हमारे भाषाओं में सभ्यता होनी चाहिए, हमारे देखने में सभ्यता होनी चाहिए, हमारे बात करने में सभ्यता होनी चाहिए। तो यहां पर भी एक अनुशासन में ही प्रभु लेके गया। जब उनको खाने की कमी हुई है, उनको जो भूख लगा, तो वो कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के दास से। तो परमेश्वर के दास से स्वयं परमेश्वर ने ही बात किया, उन लोगों से नहीं बात किया जो कुड़कुड़ा रहे थे प्रभु के दास के ऊपर। यदि आप कुड़कुड़ाते हैं,
अपने अगुवे के ऊपर, या जो आपकी अगुवाई करता है, जो आपको वचन सुनाता है, जो आपको बातें अच्छी अच्छी बताता है, जो आपके लिए प्रेयर करता है, यदि आप उसको कुड़कुड़ाते हैं तो आपकी बात प्रभु नहीं सुनेगा। यहां पे दिख रहा है जब मूसा को लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा से बात किया और अपनी बातों को मूसा से कहा कि मूसा ऐसे ऐसे जाकर के उनको आज्ञा सुना, जाकर उनको आज्ञा बता। तो देखिएगा जरा, यहां पर हम पढ़ेंगे 17 आयत को, और 17 में क्या लिखा है। इजरायलियों ने वैसा ही किया, मतलब 1-1 किलोग्राम बटोरा, पर किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, आज भी दशा यही है। यदि प्रभु आपको अनुशासन में देता है वहां एक संतुष्टि है, पर जो चीज आप बगैर नियम के प्राप्त करते हैं वहां इंटरेस्ट नहीं है, वहां रुचि नहीं है, उसमें परमेश्वर का बल नहीं है, उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। और जिस चीज में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, जिस चीज में परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अनुशासित नहीं हो, वो जगह बेकार है, या वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, वो जगह पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, वहां पर एक अंधियारा है, वहां पर अच्छी स्थिति नहीं है, वहां पर बुरी परिस्थिति है। अच्छा ठीक है, 17 देखिए, और लिखा है कि सब लोगों ने किया, पर किसी ने ज्यादा और किसी ने अधिक बटोर लिया। परंतु प्रभु ने क्या कहा था, 1-1 ओमेर ही मन्ना बटोरना है, मतलब 1-1 किलोग्राम ही मन्ना बटोरना है। पर क्या किया, फिर मिले या ना मिले बटोर लो भाई, कल मिले या ना मिले। अब देखो, परमेश्वर ने बात किया है, मतलब मूसा के द्वारा प्रभु ने बात किया, पर उनको किसी को भरोसा है, किसी को भरोसा नहीं। तो जिसको भरोसा नहीं है उनके साथ क्या हुआ, मतलब जिन्होंने परमेश्वर के दास के कहे गए बातों पर भरोसा किया, विश्वास किया, उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने परमेश्वर के दास के कहे गए वचन पर भरोसा नहीं किया उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ। हम पढ़ेंगे इसको, चलिए 18 पद को। और 18 पद में देखिएगा क्या लिखा है वहां पर, जब उन लोगों ने उसका नापा तो जिसके पास अधिक निकला, मतलब जिन्होंने अधिक बटोर लिया था, उसके पास अधिक ना रह गया। देखिए यहां पर परमेश्वर ने नियम दिया था ना कि ज्यादा नहीं लेना, 1-1 ओमेर ही बटोरना है, पर कुछ लोगों ने ज्यादा बटोर लिया, 1 परात 2 परात या और अधिक भर लिया, पर उनके पास अधिक ना रह गया। क्यों, अभी पता चलेगा। और जिन्होंने थोड़ा बटोरा था संतुष्टि से, परमेश्वर के भक्ति में दशा से, थोड़ा सा नियम से ही बटोरा था, उनके पास घटी नहीं हुई। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।